नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल का डिजिटल लाइव। आजकल बहुत से ऐसे महाराज हैं, बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो महिलाओं पर जमकर टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन अब ये टिप्पणी का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है और बॉलीवुड तक भी जा पहुंचा है। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर क्षेत्र में, चाहे बॉलीवुड हो या फिर कोई भी व्यवसाय हो, राजनीति हो या फिर किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक आयोजन हो, हर इंसान इस समय इन्हीं टिप्पणियों के बारे में बात कर रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने जो लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली लड़कियों के बारे में कहा था। उसको लेकर पूरे देश में एक तरीके का विरोधाभास देखने को मिला। पूरे देश में विरोध होने लगे तो कहीं ना कहीं इस बयान को लेकर लोगों ने असहजता भी जताई। वहीं दूसरी तरफ इसी बयान को लेकर लगातार लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन का भी इस पर रिएक्शन आया है। हालांकि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के बयान पर अपनी वो बात कही है, लेकिन दिशा पाटनी की बहन की ओर से ये साफ कर दिया गया कि उन्होंने ये बात प्रेमानंद जी महाराज के लिए नहीं बल्कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की ओर से कही गई है। उनकी ओर जो लड़कियों को लेकर उन्होंने बयान दिया गया था, उस बयान को लेकर उन्होंने ये बात कही है। क्या है पूरा मामला, कहां से इसकी शुरुआत होती है, कैसे एक दूसरे पर वार पलटवार इस समय हो रहा है और दिशा पाटनी की बहन की ओर से क्या साफ किया गया, ये आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आपको ये जानकारी दे दें कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पिछले दिनों अपने एक बयान के कारण विवादों में आ जाते हैं, जहां पर उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में रह रही लड़कियों के बारे में एक भद्दा बयान दिया था, जिस पर देश भर की महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू ने भी कथावाचक के बोल को गलत ठहराकर उन्हें लताड़ा था और जमकर इस दौरान उनकी ओर से लताड़ लगाई गई। हालांकि उनके बयान को सभी ने प्रेमानंद जी महाराज के बयान से जोड़कर देखा, क्योंकि उसी समय प्रेमानंद जी महाराज का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने लड़कियों की शुद्धता के बारे में बात की थी। लगातार जो ऐसे बयान सामने आ रहे हैं उसको लेकर महिलाएं कहीं ना कहीं विरोध जरूर जता रही है और वहीं दूसरी तरफ एक समाज वो भी है जो इन बयानों को सही भी बता रहा है। लेकिन दिशा पाटनी की जो बहन है उनकी ओर से क्या कुछ कहा जाता है और कैसे ये जो विवाद है आगे बढ़ता नजर आता है, ये आपको बताते हैं। दरअसल जिस कथावाचक ने लिव इन में रह रही लड़कियों पर भद्दा कमेंट किया, तभी प्रेमानंद महाराज जी का भी आज की पीढ़ी से जुड़ा एक वीडियो है वो सामने आता है। और साथ ही जब ये वीडियो वायरल हुआ था दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी का, तो इस दौरान लगातार कई चीजें निकलकर सामने आने लगी और सभी ने खुशबू पाटनी के जो बयान को है वो प्रेमानंद जी के महाराज के विरोध को लेकर जोड़कर देखना शुरू कर दिया। उन्होंने इस मामले में अपनी ओर से सफाई दी और साफ किया कि उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी के लिए कुछ नहीं कहा। अब वहीं खुशबू ने प्रूफ के लिए उस वीडियो को भी इंस्टाग्राम पर शेयर किया है जिस पर उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने ये बताया कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर वो भड़की थी, ना कि प्रेमानंद महाराज जी के, जिनके साथ उनका नाम जोड़ा गया। खुशबू ने क्या कुछ लिखा है वो आपको बताते हैं। खुशबू ने लिखा कि मैंने अपना बयान इस वीडियो पर दिया था जिसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से मीडिया पर पेश किया गया। झूठी खबर फैलाई गई, जानबूझकर मेरा बयान तोड़ मरोड़ कर गलत संदर्भ में पेश किया गया। इस वीडियो पर मैंने अपना बयान दिया था जिसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से मीडिया के सामने तो पेश किया ही गया और साथ ही साथ सच को दबाया नहीं जा सकता। झूठ चाहे कितनी बार फैले, आखिर में जीत हमेशा सच की ही होती है, क्योंकि शैतानों को डर लग गया है कि इसने तो अब आवाज उठा दी है। इसलिए मेरा नाम जानबूझकर दूसरे संतों जैसे प्रेमानंद महाराज से जोड़ा गया ताकि लोगों को गुमराह किया जा सके और मेरी छवि को नुकसान पहुंचे, ताकि मेरी बात को दबाया जा सके, ताकि मुझे घृणा और नफरत का सामना करना पड़े। लेकिन शैतान ये भूल गए कि वो किससे उलझ रहे हैं। जय मां काली। और चलिए बात कर लेते हैं हम खुशबू पाटनी के बारे में। दरअसल खुशबू पाटनी कौन है, कहां से वो आती है और कैसे वो एक पब्लिक इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी जानी जाती है। आपको बता दें कि खुशबू पाटनी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाली है। उन्होंने बीबीएल पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की और फिर इंजीनियरिंग के बाद वो सेना में लेफ्टिनेंट बनी। उनकी बहन दिशा पाटनी इस समय बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। और साथ ही देखिए, इतना ही नहीं, अनिरुद्धाचार्य की ओर से जो बयान दिया गया था उसको लेकर सिर्फ खुशबू पाटनी ही नहीं बल्कि समाज के कई ऐसे लोग हैं जो सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य की ओर से क्या कुछ कहा गया, अब वो भी आपको बताते हैं। आपको बता दें कि लड़कियां 10-10 लोगों के साथ लिव इन में रहती हैं। आजकल के लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं, ये अनिरुद्धाचार्य की ओर से बयान दिया गया था। इसके अलावा अनिरुद्धाचार्य का एक और वीडियो भी आप सामने आए जिसमें वो कथा में ये कह रहे हैं कि पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन में
रहने की जरूरत नहीं थी। अपनी पत्नी और पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। आज के लोग क्या कर रहे हैं, पहले 10 लड़कियों या 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह लिया, अब जो 10 के संग रह चुकी है या रह चुका है वो एक के साथ कैसे रहेगी या रहेगा। पहले तो ये सोचो, जो 10 जगह पर मुंह मार चुका है या मार चुकी है वो एक के साथ बंधेगी या बंधेगा कभी। अनिरुद्धाचार्य बोले। आधी बात इसके बाद हालांकि उन्हें क्षमा भी मांगनी पड़ी थी और क्षमा मांगते हुए उन्होंने ये कहा था कि आधी बात सुनकर दिल दुखा तो क्षमा करें। विवाद के बाद अनिरुद्धाचार्य ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। आप लोगों द्वारा हमें सूचना मिली कि हमारे कुछ बहनें नाराज हैं क्योंकि उन लोगों ने आधा एक वीडियो सुना जिस वीडियो में कहा गया कि आजकल 25 साल की लड़की, देखो बात क्या कही जाती है कि कुछ लड़कियां कैसे होती है, कुछ लड़कियां ऐसी होती है जो लिव इन में रहकर 4 जगह मुंह मार कर आती हैं और वो किसी भी घर की बहू बन जाएंगी। अब आप ही बताइए कि क्या वो रिश्ते को निभा पाएंगी। इसलिए लड़की हो या लड़का, दोनों को पहले चरित्रवान होना चाहिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब संतों की ओर से या फिर किसी भी मौलाना की ओर से इस तरीके का बयान दिया गया हो। इससे पहले भी आप जानते हैं कि एक मौलाना ने डिंपल यादव पर एक बयान दिया था जिसको लेकर भी काफी ज्यादा किरकिरी हुई और अब ऐसा लगता है कि मानो ये चीज ही आम हो गई हो। लड़कियों के खिलाफ इस तरीके की बयानबाजी आजकल खूब देखने को मिल रही है और ऐसे में जो लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि हमेशा लड़कियों को ही क्यों टारगेट किया जाता है, लड़कों पर सवाल क्यों नहीं उठाया जाता है, क्योंकि जो लड़कियां लिव इन में रहती है या फिर जो लड़कियां 4 जगह मुंह मारकर आती हैं वो भी उन लड़कों के साथ ही लिव इन में रहती है जिन पर कोई सवाल नहीं उठाता। इन तमाम बयानों को लेकर लगातार चर्चाओं का जो माहौल है वो गर्म है और वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो बाबाओं की ओर से इस प्रकार की टिप्पणियां की जा रही है उस टिप्पणियों को लेकर महिला आयोग की ओर से भी स्वतः संज्ञान लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ खुशबू पाटनी की अगर बात करें तो खुशबू पाटनी की ओर से जो समाज में काम किए जाते हैं हमेशा उसकी चर्चा रहती है और उनकी जो छवि है वो काफी ज्यादा समाज सुधारक के तौर पर भी देखी जाती है। उन्होंने कई ऐसे वीडियोस पोस्ट किए हैं या फिर उनसे जुड़ी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिसमें उनका जो चरित्र के साथ साथ जो उनका एक नेचर है वो भी इंसानियत को उजागर करता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब इस तरीके का बयान किसी भी लड़की या फिर समाज के किसी भी व्यक्ति को लेकर दिया जाता है तो खुशबू पाटनी का ये कहना है कि उनसे रहा नहीं जाता और वो इसका पूरा विरोध करती है। हालांकि खुशबू पाटनी की ओर से दिए गए इस बयान को लेकर सभी ने पहले ये सोचा था कि उन्होंने ये जो बयान है प्रेमानंद जी महाराज की ओर से दिए गए उस बयान को लेकर है जहां पर उन्होंने लड़कियों पर सवाल उठाए थे। लेकिन बाद में खुशबू पाटनी की ओर से साफ कर दिया गया कि उन्होंने ये जो बयान है अनिरुद्धाचार्य की बात पर दिया है जो अनिरुद्धाचार्य की ओर से वीडियो में कहा गया था। आपको ये जानकारी दे दें कि अनिरुद्धाचार्य की ओर से जो कथावाचक है उनकी ओर से जो अपने पंडाल लगाए जाते हैं वहां पर कई लोग उनसे सवाल पूछते हैं और ये पहला मौका नहीं है जब सवाल पूछने पर उन्होंने कुछ ऐसा जवाब दिया हो। इससे पहले भी कई ऐसे बयान निकलकर सामने आए हैं जहां पर वो सोशल मीडिया पर छाए रहे हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।